अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से आफ़ियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू करता हूँ मैं वास्ते अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, जैसा कि हमने गुज़िश्ता वीडियो में हमने दो चीज़ों पर मुज़ाकरा किया था। एक था तक़वा और दूसरी बात जो थी इख्तियार। तक़वा यानी ईमान के दायरे में रहकर ज़िंदगी को गुजारने का नाम तक़वा है। इख्तियार का मतलब ये है कि हमारे इख्तियार में ये है कि हम चाहे तो सीधा रास्ता इख्तियार कर सकते हैं या गलत रास्ता। इसका मतलब यह है कि हम चाहे तो ईमान का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं या ईमान के बग़ैर भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कैफ़ियत का मतलब क्या है। कैफ़ियत का मतलब किसी चीज़ का एहसास ज़िंदगी में आना या जाने का नाम कैफ़ियत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको भूख लगी है तो आप जल्द से जल्द कुछ नोश्त फरमाएंगे। ये एक तरीक़े की कैफ़ियत है। अगर भूख नहीं है तो वो एक तरीक़े की कैफ़ियत है। आपको कैफ़ियत है कुछ करने की, कुछ पहनने की, तो ऐसे भी कैफ़ियत की शक्लें हैं। तो कैफ़ियत में अगर ईमान के दायरे में देखेंगे तो कैफ़ियत ईमान की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, सहाबियों की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, आना और चले जाना, ये भी एक तरीक़े की कैफ़ियत है। वो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ ही दिन पहले रमज़ान आया था। रमज़ान से पहले हमें मालूम रहता कि रमज़ान आने वाला है, तो एक तरीक़े की इबादतों की कैफ़ियत जाग जाती है। हम सोचते हैं कि हम ज़्यादा नमाज़ें पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, ज़्यादा अस्कार करेंगे, इबादतें करेंगे, दुआएं करेंगे। तो एक तरीक़े की कैफ़ियत है। अब रमज़ान चला गया तो रमज़ान चला गया तो एक डिफरेंट कैफ़ियत आ जाती है इंसान में। तो इसी तरह हमें ये कैफ़ियत को बरक़रार रखना चाहिए अगर हमें आखिरत में कामयाबी हासिल करना है तो इसलिए हमें हर वक्त अल्लाह पाक की मोहब्बत, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, कुरान को पढ़ें और समझें। इससे क्या होता है, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है मशगूल रहती है ईमान के दायरे में, तो हमारी कैफ़ियत भी अच्छी बनेगी। इससे क्या होता है, हमारा हाल भी अच्छा रहेगा। अगर कैफ़ियत ईमान के दायरे में है तो हर हाल में हम अल्लाह के बने रहेंगे। अगर हमारी कैफ़ियत ख़राब है, यानी मौज मस्ती में है, दुनिया की काम काज में गुज़ार रहे हैं बिना मोहब्बत, ईमान की मोहब्बत के, तो हमारा हाल भी बेहाल होगा। तो अगर हाल ख़राब है तो हमारा मकसद जो है, यानी आखिरत की जो कामयाबी है, वो भी बेहाल हो जाएगी। तो हमें अगर आखिरत में कामयाबी होना है तो इन पांचों चीज़ों को पकड़कर ईमान के दायरे से सोचकर हमें ज़िंदगी गुजारनी है। तो इन पांचों चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। मैं और एक बार दोहरा देता हूँ, तक़वा, इख्तियार, कैफ़ियत और हाल को बदलें। हाल सिर्फ बदलता है इन चीज़ों से। तो हाल मतलब ये कंसिस्टेंटली अगर आप ईमान के दायरे में रहेंगे, ये गैप नहीं देंगे कि शैतान आपको उसके शर से बहकाए, तो आपका हाल भी अच्छा होगा और कामयाबी भी होगी और आखिरत में भी कामयाब होंगे। तो अल्लाह हमें नेक तौफ़ीक़ दे कि पांचों चीज़ों को बड़े एहतमाम से गुजारें और ईमान के दायरे में गुजारें। ये बात को कहते हुए मैं ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर।